खबरों की वही तस्वीर, बिना बदले बिना डरे, जज्बा सच का लिए, सच दिखाते हैं आपके जरूरत की खबर। राजधानी नई दिल्ली स्थित भारत मंडपम में जय घोष बगावत से सियासत की ओर युवा महासम्मेलन का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का विधिवत दीप प्रज्वलन कर शुरुआत की गई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग, दिल्ली सरकार कैबिनेट मंत्री कपिल मिश्रा, भाजपा वरिष्ठ नेता प्रबोध झा, युवा महासम्मेलन के संस्थापक अभय शुक्ला, अभिषेक झा के साथ गणमान्य अतिथि देश के अलग अलग राज्यों से पधारे युवाओं ने सम्मिलित होकर कार्यक्रम को सफल बनाया। कार्यक्रम का उद्देश्य बगावत से सियासत की ओर युवाओं को राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक विमर्श में सहभागी बनाने के एक राष्ट्रीय स्तर का संवाद मंच प्रदान करना था। इसका मुख्य उद्देश्य युवाओं को राष्ट्रीय निर्माण से जुड़े संवादों से सक्रिय रूप में शामिल करना और उन्हें नीति, प्रतिरोध और नेतृत्व की चर्चाओं में एक सशक्त आवाज बनाना था। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि कार्यक्रम में मुख्य वक्ता युवा महासम्मेलन में अपने विचारों के माध्यम से युवाओं को मोटिवेट कर रहे हैं एवं उन्हें किस प्रकार से जय घोष करना है इसके बारे में भी समझा रहे हैं। आप खुद सुन लीजिए क्या कुछ कह रहे हैं युवा सम्मेलन के दौरान ये सभी लोग। अगर बगावत करनी है तो बगावत करनी है और उसको अपने जीवन में अगर किसी से आपको तुलना करनी तो देश में जब बड़ा संकट आया तो उस संकट में हमारे लोगों ने मिलकर जो निर्णय लिए, मैं समझता हूं कि पिछले 100 सालों में 9 अगस्त 1942 देश के अंदर बहुत महत्वपूर्ण दिन। आप उसको अगर चित्रण करेंगे, एनालिसिस करेंगे, हर दिन का एक महत्व है, लेकिन 9 अगस्त 1942 क्या हुआ था मित्रों? कोई बता सकता है? डायरेक्ट एक्शन डे। क्या? डायरेक्ट एक्शन डे। 9 अगस्त 1942। कहना चाहता हूं कि आप सब युवा बदलते हुए भारत में आप सब सौभाग्यशाली हो कि इस दौर के विटनेस हो, गवाह हो, प्रत्यक्षदर्शी हो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि ये वो देश तेजी से बदल रहा है, निश्चित तौर पे बदल रहा है और बदलेगा, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन के रहेगा आने वाले 25-30 सालों में, कोई रोक नहीं सकता। ये अवसर है आप सबके लिए, और अंग्रेजी में एक कहावत है, समथिंग इज वर्थ डूइंग, इट्स वर्थ डूइंग वेल। अगर कुछ करने योग्य है तो फिर पूरी ताकत के साथ करने। इसके अंदर युवाओं को कैसे जोड़ा जाए, उनके प्रतिभा को कैसे बाहर लाया जाए। तो आज पूरे देश से लगभग 700 बच्चे आए थे, उसमें काफी सिलेक्टेड बच्चे हैं। लगभग 1450 बच्चे में से बच्चे सब सिलेक्शन हुए। स्पीच कंपटीशन देते के अपने वीडियो बना के भेजते रहे, फिर लाइव उनकी भी टेस्टिंग हुई, वो बच्चे सिलेक्शन करके फिर यहाँ पर आए हुए हैं। बगावत इसलिए दिया है कि बगावत एक आंदोलन का नाम है, कुछ करने की ताकत है, हिम्मत है कि आप जिस विषय को लेकर आप चल रहे हो तो वाकई उससे हम मंजिल तक पहुँचते तो था कि हम किसी काम को लेकर आगे बढ़े। बगावत लोग समझते कि सियासत से बगावत, तो ठीक है, हम जिस विचारधारा से लड़ रहे थे उनसे हमें मुक्ति मिली, उनसे बगावत करा। तो अपने जो लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, युवाओं के लेके आपको पता है कितना काम कर रहे हैं। उन्होंने तो अपील किया था पिछली बार लाल किला के प्राचीर से कि देश के 1 लाख युवाओं को राजनीति में आनी चाहिए, और ऐसे युवा राजनीति में आए जिनके बैकग्राउंड राजनीति से न हो। देश का भविष्य बदलने की क्षमता अगर किसी में है तो युवाओं के अंदर है। तो आज इस भारत मंडप में कार्यक्रम करने का मेन मकसद यही था कि युवाओं के जो अंदर भावना है, उनकी जो काबिलियत है, वो बाहर निकल के आए और अपने क्षेत्र में जाके उसका भरपूर फायदा उठाए और लोगों को समाज में परिवर्तन जो हो रही है उसके लगाए। अभी जैसे कूड़े से आज़ादी, गंदगी से आज़ादी, भ्रष्टाचार से आज़ादी, गरीबी से आज़ादी, ये सारे लोग एक बगावत ही है। हम चीज़ों से पार पाते हैं। तो ऐसे सुंदर कार्यक्रम के लिए खासकर युवा इवेंट जो जय घोष नाम दिया, वो ओरियन इनकॉर्पोरेशन विशेष योगदान, दिल्ली सरकार की सहभागिता इसमें रही है, हिंदी अकादमी की। तो मैं खासकर धन्यवाद करता हूँ कपिल मिश्रा जी का, दिल्ली सरकार का,
और जो हमारे राष्ट्रीय महामंत्री श्री तरुण चुग जी आए, बहुत सारी बातें कह के युवाओं को जो चाहिए था, जो जानकारी चाहिए तो विषय बताया था और युवाओं ने गंभीरता पूर्वक उस संकल्प लिया है और अपने यहाँ जब वापस अपने प्रदेशों के अंदर जाएंगे तो उन विषयों के प्रधानमंत्री जी के जो विजन है उसको लेकर आगे बढ़ते जाएंगे, समाज में आगे लेके आगे बढ़ाएंगे। आप सभी को मेरा नमस्कार। मेरा नाम गुंजन मंधारी है। मैं कन्वेनर हूँ जय घोष 2025 की। ये एक ऐसी मुहिम है जो युवा इवेंट्स की तरफ से शुरू की गई थी। ये मुहिम करीबन 3 से 4 महीने पहले शुरू की गई थी और इसकी नींव रखी गई थी युवा पर, फॉर द यूथ बाय द यूथ। जब युवा कोई कार्यक्रम कराती है तो उसमें देखती है कि युवा का बेनिफिट क्या हो रहा है, उनको क्या क्या उपलब्धियां हासिल हो रही हैं। आज इस कार्यक्रम के दौरान मैं आपको ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि युवा सीख कर भी गई है और युवा काफी कुछ, अगर वो हारी भी है तो उसके बाद भी उसने काफी कुछ सीखा है और अगर वो जीती है तो उसके बाद भी उनके लिए काफी सारे अपॉर्चुनिटीज ओपन हुए हैं। एट द लास्ट मैं सिर्फ इतना बोलना चाहूंगी कि अगर आप डर कर घर बैठ जाएं और अगर आप किसी भी कॉम्पिटिशन में, किसी भी इवेंट में, चाहे वो गवर्नमेंट हो चाहे वो प्राइवेट हो, अगर आप पार्टिसिपेट ना करें तो कहीं ना कहीं आप पहले से ही हार मान चुके हैं। लेकिन अगर आप जीत कर, अगर आप पार्टिसिपेट कर कर हारें तो वो हार नहीं मानी जाती है, वो मानी जाती है कि आप कुछ सीख कर आए हैं। तो जय घोष। इसलिए इसका नाम बगावत से सियासत तक रखा गया है? सर, बगावत से सियासत तक का मतलब, जब हम इसका कुछ लॉजिकल मतलब देखें तो इसका मतलब बैठता है कि थोड़ा कंट्रोवर्शियल, राइट, कि आप कहीं ना कहीं पॉलिटिकल, डिप्लोमेटिक ऐसा कुछ टॉपिक्स रखेंगे, ऐसे कहीं ना कहीं कुछ कार्यक्रम कराएंगे। लेकिन हमने 4 डिफरेंट टाइप्स के हमने टॉपिक्स रखे जिसमें युवा को बायोडिग्रेडेबल पैड से लेकर के यूथ इन पॉलिटिक्स तक के टॉपिक्स पर बातचीत करने का मौका दिया गया। यूथ ने काफी कुछ सीखा और मैं ये निश्चित रूप से कह सकती हूँ कि वो बहुत कुछ सीख कर जा रहे हैं। उनके साथ साथ हम इस कार्यक्रम में इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं तो हम भी उनके लिए आज जो हमने कार्यक्रम कराया है हम बहुत कुछ सीख करके जा रहे हैं और हम बहुत खुश हैं कि ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम श्वेता उमरे है। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूँ नेशनल फॉरेंसिक साइंस यूनिवर्सिटी में और अभी लीड हूँ फॉर रिसर्च एंड पॉलिसी इन कॉमनवेल्थ यूथ पीस एम्बेसडर्स नेटवर्क। मुझे यहाँ पे एज अ गेस्ट इनवाइट किया गया है ऑनररी पैनलिस्ट के रूप में। एंड दिस इवेंट, मैं इसके लिए बहुत टाइम से एक्साइटेड थी बिकॉज कई बार ऐसा होता है कि बड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस इवेंट्स बनाती है और बच्चे आते हैं। ये इवेंट ही बच्चों ने बनाया है। ये युवा का खुद का काम है। ये युवा अपने आप जो है प्रोत्साहित है इस काम के लिए और इससे बड़ा चेंज जो है मैं पिछले 6 साल में नहीं दे सकती। 15 साल के आसपास मुझे पब्लिक स्पीकिंग में हो गए हैं, पर जिस हिसाब से जो डायनामिक चेंज आया है युवा में पिछले 10 सालों में वो अनबिलीवेबल है। और अभी तक तो जय घोष बहुत ही बढ़िया चल रहा है, एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव, बहुत कोलैबोरेटिव इवेंट बनके हमारे सामने आ रहा है और मैं चाहूँगी कि ये आगे ही इस तरीके से इसकी प्रथा चलती रहे ताकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म मिले जहाँ से हम विचारों को इतना ऊपर बढ़ा सके कि हम देश को बनाने के बारे में सोचें। बिल्कुल, युवा इवेंट्स का जो ये पूरा सेरेमनी है आप एक तरीके से बोल सकते हैं, इट इज़ वेरी ब्यूटीफुल, वर्थ एक्सपीरियंसिंग। तो अगर आप पार्टिसिपेट भी करते हैं, जीतना हारना बहुत सेकेंडरी बात है। सबसे मेजर चीज़ जो है वो ये है कि आप एक बेहतर इंसान बन के निकलते हैं ऐसे पार्टिसिपेशन में से, ऐसे अपॉर्चुनिटी। तो प्लीज़ आप पार्टिसिपेट कीजिए। हेलो एवरीवन, आई एम हंसिका सक्सेना। मैं आज उत्तराखंड, देवभूमि उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व करने आई हूँ। उस भूमि में जहाँ देवी देवता वास करते हैं, वो भूमि जहाँ से नंदा देवी की यात्रा शुरू होती है। I come from the land which creates the future Captain Vikram Batra and Captain Vijayant Thapar. I come from the land of the Indian Military Academy. मैं आज युवा इवेंट्स का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें बहुत ही टफ सिलेक्शन प्रोसीजर से यहाँ इस मंच पे, इस बिगेस्ट ऑडिटोरियम ऑफ इंडिया, यहाँ आने का मौका दिया। और आज का मेरा विषय रहेगा वन नेशन मैनी कल्चर्स, ट्रूथ और टोकनिज्म। नमस्ते, मेरा नाम संस्कृति सिंह है। मैं चाणक्य की भूमि, जहाँ कर्ण की दानवीरता की पुकार होती है, जहाँ लोगों के दिलों में श्रम का श्रृंगार बसता है, मैं उस भूमि से हूँ, मैं बिहार से हूँ। आज मैं इस युवा इवेंट में, आज का मेरा विषय रहने वाला है कि राजनीति में शायद उम्र से ज़्यादा अनुभव मैटर करता है, और आज मैं उसी विषय पे अपनी बात रखने जा रही हूँ। इस युवा इवेंट के नाते
इस युवा इवेंट में आके मुझे ये बहुत अच्छा लगा ये जान के कि यहाँ पे न जाने कितने अलग अलग राज्यों से लोग आए हैं जो कि अपनी बात रखने जा रहे हैं। और आज का मेरा विषय इतना महत्वपूर्ण है क्योंकि जब हम विकसित भारत की बात करते हैं, जो 2047 में हम सब सपना देख रहे हैं कि हमारा भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा, उसमें युवा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और जब तक युवा राजनीति में नहीं आएंगे, ये देश आगे कैसे बढ़ेगा। जी, मैं उनका बहुत 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 धन्यवाद देना चाहूँगी बिकॉज़ उन्होंने हम सबको बहुत सिलेक्शंस प्रोसेस से खोजा है और उसके साथ-साथ हमें वो यहाँ पे लेके आए हैं, इस भारत मंडपम में आने का हमें मौका दिया है, इसीलिए मैं हम सबकी तरफ से उन्हें थैंक यू कहना चाहूँगी। मेरा नाम साक्षी द्विवेदी है और मैं भारत के राज्य उत्तर प्रदेश से आती हूँ। और उत्तर प्रदेश तो हमेशा से ही संग्राम की भूमि रही है, तप और त्याग की भूमि रही है, तो वहीं से मैं भी अपनी एक आवाज़ लेकर आई हूँ कि भारत के लिए और भारत के विकास के लिए जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उसमें कहीं न कहीं अपने विचार मैं साझा कर पाऊँ। क्या कुछ कहेंगे? युवा इवेंट एक लोगों के लिए एक इनिशिएटिव है जहाँ पर अपने विचार रख सकते हैं, आप भी शामिल हुए, कैसे देखते हैं पूरा इवेंट? युवा इवेंट्स एक बहुत बड़ा, मैं कहूंगी कि बहुत बड़ी आहुति है जिसमें युवा अपनी पूर्ण आहुति देके कहीं ना कहीं भारत को विकासशील से विकसित भारत बना सकता है, विश्व गुरु बना सकता है। और ये इवेंट मुझे लगता है कि इसलिए भी बहुत जरूरी है क्योंकि संपूर्ण भारत के स्तर पर युवाओं की खोज करना, उन आवाजों को, उन विचारों को सराहना देना जो कहीं ना कहीं भारत को समझ रहे हैं, इन दायित्वों को समझ रहे हैं कि युवा को आगे आना पड़ेगा, तभी हम विश्व गुरु बन पाएंगे। हम सोने की चिड़िया कहलाते थे, परंतु कहीं ना कहीं वो ताज हमसे खो गया। क्यों खो गया? क्योंकि युवा राजनीति को लेकर, देश के विकास के मुद्दों को लेकर पीछे होता गया है। तो युवा इवेंट्स के माध्यम से युवा आगे आएंगे, क्रांति लाएंगे और भारत सही मायनों में विश्व गुरु बन पाए। मेरा जो विषय है वो है कि एक भारत अनेक संस्कृति, ये एक नारा है या एक वास्तविकता है? सामान्य रूप से अगर आप ये पूछते हैं कि मैं कहाँ शामिल हो रहा हूँ, शायद मैं अच्छा जवाब हिंदी में देता। और अगर आपने ये पूछ लिया मैं कहाँ से शामिल हो रहा हूँ, तो मेरा जवाब होगा मैं बुंदेलखंड से आता हूँ। बस बुंदेलखंड से आता हूँ, महोबा से, आल्हा और उदल धरती से, और हम उतना ही से आउट हैं जैसे आप समझ रहे। और हमारा जो घर है वे है महोबा से, बुंदेलखंड में। हमें बहुत घमंड है कि हम उतने से आउट। ऐसे हमारी बुंदेलखंडी भाषा में उतने से समझ नहीं आउट ना हम बता पाऊँ, बट ये है कि कछु आऊ समझ में, कछु नहीं आउट, कछु बोले कछु बोल नहीं पाऊँ हमने। और बहरहाल सबके लिए जयघोष इवेंट शानदार इवेंट है। उसमें मुझे लगा कि सबने बगावत से जो सियासत का जो सफ़र सीख रहे हैं बच्चे, जो नवांकुरित पौधे जो सीख रहे हैं विशाल वृक्ष के साथ, ये शायद एक बहुत अच्छा मौका था यूथ के लिए इसमें आने के लिए। जो आए उनके लिए बहुत अच्छी बात है, पर जो नहीं आ पाए हैं उनके लिए एक अच्छा मौका है फ्यूचर अहेड में कि शायद वो जो फर्दर इवेंट्स उसमें शामिल हो। और मुझे लगता है कि यूथ का हर एक छोटे इवेंट में शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है कि वो अपने आप को ग्रो कर सके, अपने आप को एक्सीलेट कर सके। क्योंकि मुझे लगता है कि अगर आप अपने आप को एक कमरे के अंदर बंद रखते हैं और 4 किताबों में या 4 पन्नों में घिरे रह जाते हैं, शायद वो नहीं है। एजुकेशन इज मोर अबाउट लर्निंग, बिलीविंग योरसेल्फ, और अपने आप को रोज रोज नया बदलना, रोज नया सीखना। दिस इज ऑल एजुकेशन ऑल अबाउट। मेरा नाम सत्यप्रकाश मिश्रा, मैं जयघोष युवा इवेंट्स टीम से को कन्वीनर के रूप में एक बहुत बड़ा इवेंट जो समग्र भारतवर्ष से हर राज्य से हम प्रतिभावान युवाओं को चुन के यहाँ पर एक मंच प्रदान कर रहे हैं, जहाँ पे वो एक मुख्य वक्ता रूप में जुड़ रहे हैं हमारे मुख्य अतिथि के साथ, जो उनको ये बताता है कि वो असली जो राजनीति की बात आती है कि युवा राजनीति में कैसे प्रयास कर सके, उस युवा राजनीति के प्रयास में सत्य रास्ता हम दिखाते कि असलियत में राजनीति क्या होता है। जहाँ पे वो एक समाज सेवी से मिलते हैं, जहाँ पे वो एक पथ प्रदर्शक से मिलते हैं, जहाँ पे वो एक परिकल्पनात्मक एक दिया से मिलते हैं जो उनको आलोक दिखाता है आगे, जहाँ पे वो एक विकास के रास्ते से मिलते हैं, जहाँ पे अपनी सपनों को एक नया उड़ान दे सकते हैं। ये मंच सिर्फ एक रास्ता नहीं था, ये मंच हमारा ये उद्देश्य है कि युवाओं के मन में वो चैतन्यात्मक ध्यान बढ़ाना, जिसमें वो ये बता सके कैसे वो आगे बढ़ सके। ना तो आगे बढ़ने की एक कोशिश चेष्टा, एक प्रकल्पना चेष्टा करे, बट उसको कैसे आगे लेके इस समाज को एक सुदृढ़ एवं सुशक्त समाज बना सके। और इस सब के बाद ये जो समग्र भारत भूमि को विकसित राष्ट्र बनाने की जो भूमिका, जो स्वप्न हम देख रहे हैं, उसमें ये युवा कैसे सतत भूमिका ग्रहण कर सकता है और इस राष्ट्र को एक विकसित राष्ट्र बनाने में आहुति दे सकता है। सो ये जयघोष की एक ही माध्यम है, एक ही धारा है कि युवाओं को जोड़ना, युवाओं को सिखाना, युवाओं से सीखना और युवाओं को मंच प्रदान करना, जो इस देश को एक पथ प्रदर्शक बनेगा। कार्यकर्ताओं के लिए क्या कहेंगे जिन्होंने इतना बड़ा इनिशिएटिव लिया, युवाओं को एक ही मंच पर लाए? कार्यकर्ता विगत 6 से 7 महीने हर माध्यम से स्क्रिप्ट राउंड, वीडियो राउंड, देन ऑल राउंड अपनी अपनी प्रकल्पना के अनुसार हर राज्य में, हर व्यवस्था में बहुत मेहनत करके चुन के लाए हैं।
मतलब आपको यकीन नहीं होगी, ये इवेंट करवाने के पिछले 7 दिन हमने नहीं सो के ये इवेंट करवाया है, जिसमें हमें ये लगता है कि अगर हम एक सही समय पे, सही जगह पे, सही लोगों को मौका दे पाए, तो इस देश को आगे बढ़ने के लिए कोई रोक नहीं सकता। मैं सबसे पहले तो इनका धन्यवाद करना चाहूँगी कि मुझे इतना बड़ा अवसर मिल रहा है यहाँ पर बोलने के लिए। बहुत ही कम लोगों को ऐसा चांस मिलता है कि वो अपनी बात, अपनी मन की बात जो भी है वो सबसे शेयर कर पाएँ, और मैं बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। ये जयघोष का बहुत बड़ा इनिशिएटिव है, इतने बड़े स्टेज पे इवेंट कराना एंड इतना सब कुछ हमको बुलाना, एंड ये बहुत अच्छा स्टेप है। काफ़ी कुछ सीखने को मिल रहा है, एंड ये जो इनका एक मोटिव लेके ये चल रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा सराहनीय है। युवा में बहुत कुछ, हाँ, एज़ अ युवा हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है आज यहाँ पे। मोटिव क्या है, मेन मोटिव क्या है? इवेंट का मोटिव है कि सारे युवा को देश भर से एक साथ जोड़ना। सांस्कृतिक, यहाँ पे हमें बोला गया है कि हमें हमारे स्टेट कल्चर पहन के आना है। तो अब जब हम सारे युवा एक साथ आएंगे तो वो मोटिव हमारे ये कि हम हमारे कल्चरल के बारे में जानेंगे, एंड जैसे कि भारत है, विविधता है, और इस विविधता में हम सब एक परिवार होके आज इकट्ठे हुए हैं। तो इनका मोटिव यही है कि हमारी संस्कृति को एक साथ लाना और युवा को कुछ सिखाना, और हमें उनसे बहुत कुछ सीखने को। मैं राजस्थान से आई हूँ। अच्छा, मेरा नाम नीलांश शर्मा है। मैं देवभूमि से आता हूँ। देहरादून हमारा एक छोटा शहर है। आज हम भारत मंडपम में ऐतिहासिक दिन में एक हमने कार्यक्रम कराया। अब लोग पूछेंगे ऐतिहासिक दिन कैसे है? 5 अगस्त। आज भी लगता है कि शाम तक सदन में से कुछ ऐसी खबर आएगी कि हमारे पत्रकार बंधु से लेकर हर एक जनता देखेगी कि सदन में कुछ अलग खलबली हुई है। युवा इवेंट का ये कार्यक्रम जयघोष बगावत से सियासत तक कराना, यार एक युवा के लिए एक संदेश है कि युवा, आज का नौजवान युवा जो भारत की राजनीति छोड़िए, सामाजिक तौर पर भी अपना कोई दारोमदार अपने ऊपर नहीं लेता। साथियों, मैं सभी को ये कहना चाहूंगा कि हमारा युवा ही इस देश की आने वाली शक्ति है। हमारा युवा ही नेतृत्व करेगा आगे आने वाले हमारे देश को, और जब भी हमारा देश तरक्की की राह पे जा पाएगा। और आज का युवा नशे में, बुरी आदतों में, लतों में ऐसा लीन हो चुका है कि उसे अपने देश की, अपने परिवार किसी की परवाह नहीं है। हमारा जो बगावत से सियासत तक है, उस बगावत का मतलब ही यही है कि बगावत करो और नशे से, बगावत करो बुरी लतों से, बगावत करो अपने बुरे विचारों से। मैं सभी से यही संदेश पहुंचाना चाहूंगा कि ये ऐसे कार्यक्रम हम निरंतर अब हमारे पूरे देश भर में कराएंगे। इसका अगला कार्यक्रम उत्तराखंड में अक्टूबर में, उसके बाद हम पंजाब में कराने जा रहे हैं। और जब तक हमारा देश का युवा एक सशक्त युवा नहीं बन जाएगा, जब तक हम अपना प्रयास पूरा नहीं करेंगे, हमें लड़ाई लड़ते रहेंगे। नमस्कार, मेरा नाम लवी सिंह है और मैं झुमका सिटी नाथ नगरी बरेली से आती हूँ। और मेरे लिए बगावत का अर्थ बस इतना सा है कि आज हम वर्तमान में देख रहे हैं कि महिलाओं का पॉलिटिक्स में आना, राजनीति में आना, अपने आप में कहा जाता है महिलाओं को कि पॉलिटिक्स दलदल है, महिलाओं के लिए उसमें जगह नहीं है। पर मैं आज पूछती हूँ, ऐसा कौन सा वर्ग है और ऐसा कौन सा फील्ड है जहाँ पॉलिटिक्स नहीं हो रही है, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो। और मैं आज इस मंच के माध्यम से उन महिलाओं को प्रेरित करना चाहती हूँ कि हमेशा IAS, इंजीनियर, डॉक्टर बनने का सपना हर माँ बाप देखता है। क्यों कोई माँ बाप अपनी बेटी को, अपने बेटे को नेता, राजनीति में भेजने का सपना क्यों नहीं देखते हैं? और जयघोष ने हमें ये एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया। धन्यवाद। मेरा नाम नर नारायण सिंह है। मैं इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय से आया हूँ। ये कार्यक्रम जो युवा इवेंट है, सियासत से बगावत से सियासत तक, ये कार्यक्रम अपने आप में जो है सारगर्भित है कि जो आज का हमारा युवा है उसको केवल एक काम सौंप दिया गया है, छात्र संघ की राजनीति बंद कर दी जाएगी ताकि युवा जो है दूसरे के पीछे पिछलग्गू बन के केवल दूसरे का झंडा लेके चलेगा। ये कार्यक्रम है, मोदी जी ने कहा था कि हमको युवाओं का नेतृत्व चाहिए। जब हमको युवाओं का नेतृत्व चाहिए, हम उसके लिए युवा को सांसद बनाना पड़ेगा, युवा को विधायक बनाना पड़ेगा, युवा को पॉलिटिक्स में लाना पड़ेगा। बगावत इसके लिए भी है जो हमारे देश के जो है डॉक्टर, इंजीनियर पलायनवादिता का शिकार हो रहे हैं। बगावत इसलिए भी है ताकि जो हमारे जो है प्रवेश परीक्षा परिणाम के नाम पे स्कैम किए जाते हैं, इसके लिए भी बगावत की आवश्यकता है। और बगावत इसके लिए भी है जो हमारे रूम के नाम पे जो छात्र गरीब 10 बाय 10 के कमरे में रहते हैं, गांव से आते हैं, अपने सपनों को लेके आते हैं कि हम अधिकारी बनेंगे, हम ये बनेंगे, हम जो है बड़े अफसर बनेंगे, और बड़े बड़े कोचिंग संस्थानों को फीस नहीं भर पाते हैं, तो क्या करते हैं, समाज कल्याण से विभाग से मिलकर
रूम रेगुलेटिंग एक्ट बना के, ताकि उन छात्रों को भी मदद हो सके आर्थिक रूप से, वो भी दृष्टि कोचिंग पढ़ सके जो गरीब छात्र पढ़ सकते हैं। इसके लिए भी बगावत करने की आवश्यकता है। ये कार्यक्रम बहुत ही अद्भुत है, बहुत ही सार्वभौम है। सारे देश के युवा यहाँ पर आए हैं, अपना अपना पक्ष रख रहे हैं, वक्तव्य रख रहे हैं। बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। ऐसे युवा सम्मेलन देश भर में सभी जगह पे होना चाहिए, दिल्ली में ही नहीं, हर प्रांत, हर विभाग, हर जो है जिले में होने चाहिए। मेरा नाम उत्कर्ष गुप्ता है, मैं युवा इवेंट्स का एक मेंबर हूं। एंड आज हमने जय घोष जो इवेंट ऑर्गेनाइज करवाया, यहाँ पर युवाओं को बगावत से लेकर सियासत तक के बारे में हमने सिखाया कि कैसे युवा इस देश की राजनीति में आगे आएगा और इस राजनीति को, लोकतंत्र को आगे बढ़ाएगा। आगे भी हमारे जो इवेंट्स होते रहेंगे। युवाओं से हमारा सबसे अनुरोध है कि हम आगे भी सारे इवेंट्स में हमारे साथ जुड़कर हमारा सहयोग करें और सबका हार्दिक स्वागत। आप सभी का, मेरा नाम अभय शुक्ला है, मैं मूलतः प्रयागराज का निवासी हूँ। कहते हैं कि प्रयाग एक ऐसा शहर है जिसने विश्व को सदैव ही कुछ दिया है, चाहे वो एक नई सभ्यता हो, चाहे गंगा जैसा पवित्र जल हो, चाहे संगम जैसा पवित्र स्थान हो, चाहे लेटे हनुमान जी जैसा हो। आज इस आयोजन से अगर एक शब्द में इसको डिफाइन करूं तो मैं इसे जय घोष से ज्यादा युवा कहूंगा। एक अलग आंधी है इस आयोजन में। हम देख रहे हैं कि देश से आए गए युवा सिर्फ बैठ के सुन नहीं रहे, वो प्रश्न पूछ रहे हैं। पहली बार इतने बड़े लेवल पे इस कार्यक्रम में हम देख रहे हैं कि वो सीधा अपने नेताओं से प्रश्न पूछ रहे हैं। उन्होंने जिनको सदन भेजा है उनसे सवाल उठा रहे हैं। अभी तक ऐसा था कि सदन में हमारी समस्याओं का हल निकाला जा रहा था, लेकिन अब ऐसा होगा कि सदन के बाहर भी नेताओं को जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मीडिया के सामने है तो उनको मीडिया के सामने जवाब देना पड़ेगा। अगर वो मुझ जैसे छात्र और युवाओं के सामने है तो हमारे सामने जवाब देना पड़ेगा। इस पूरे कार्यक्रम में हमारा बस एक मोटिव था कि हम उन युवाओं को आगे ले आएं जो सिर्फ अपने मन में एक प्रश्न सूचक लेके चलते रहते हैं कि मैंने जिनको वोट दिया या मैं जिनके साथ खड़ा हूँ, क्या वो मेरे लिए काम कर रहे हैं? क्या मैं भी कभी उनकी जगह आऊंगा? और क्या जब मैं उनकी जगह आऊंगा तो क्या मैं सच में युवा रहूंगा कि मैं 34 साल का युवा कहलाऊंगा? और सर्वप्रथम क्या इतना बोलने के बाद बोल रहा हूँ, इस कार्यक्रम की रूपरेखा के लिए सबसे ज्यादा धन्यवाद अगर किसी को दूंगा तो डॉक्टर प्रमोद झा जी को दूंगा कि उन्होंने हम जैसे युवाओं पर अपना हाथ रखा और इस कार्यक्रम का आयोजन में हमें आगे बढ़ाया। उसके बाद अभिषेक झा जी जो मेरे सहायक हैं, को फाउंडर है मेरे साथ इस युवा इवेंट संस्थान के, उनको देना पाऊंगा। फिर उस पूरी टीम को, और उससे भी ज्यादा अगर किसी को देना चाहूंगा तो आप जैसे पत्रकारों को देना चाहूंगा, जिन्होंने हमारे एक बार बुलाने पर, हम जैसे युवाओं के एक बार बुलाने पर हमारे मुद्दे को जरूरी समझा और उसकी कवरेज करने के लिए आए। धन्यवाद। ये कहना चाहता हूँ कि आप सब युवा, बदलते हुए भारत में आप सब सौभाग्यशाली हो कि इस दौर के विटनेस हो, गवाह हो, प्रत्यक्षदर्शी हो। मैं केवल इतना कहना चाहता हूँ कि ये वो देश तेजी से बदल रहा है, निश्चित तौर पे बदल रहा है और बदलेगा, और दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भारत बन के रहेगा आने वाले 25-30 सालों में, कोई रोक नहीं सकता। ये अवसर है आप सबके लिए, और अंग्रेजी में एक कहावत है, इफ समथिंग इज वर्थ डूइंग, इट्स वर्थ डूइंग वेल। अगर कुछ करने योग्य है तो फिर पूरी ताकत के साथ करने योग्य है, या तो करो ही मत, और करो तो फिर ऐसा करो कि कुछ अधूरा ना रह जाए। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं आपसे कि मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, मिटा दो अपनी हस्ती को अगर कुछ मर्तबा चाहो, कि दाना खाक में मिलकर गुले गुलजार बनता है। तो जो भी आप कर रहे हैं, चाहे आप विज्ञान पढ़ रहे हो, चाहे आप आर्ट पढ़ रहे हो, चाहे आप भाषण दे रहे हो, डिबेट कर रहे हो, चाहे आप खेलों में हो, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो, जो आपके मन का फील्ड है उसमें अपने आप को झोंक दो। आने वाले 5, 7, 8 साल आपका और देश का भविष्य निर्धारित करेंगे। आपकी टक्कर, आपका कंपटीशन अपने आसपास के लोगों से नहीं है, आपका कंपटीशन दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों से है। चाहे वो चाइना में बैठे हो, चाहे वो अमेरिका में बैठे हो, चाहे वो जापान में, यूके में बैठे हो। भविष्य का भारत उन प्रतिभाओं के साथ, आज भी हमारे जो प्रतिभाशाली युवा है वो सबसे आगे है, उन्हीं से आपका कंपटीशन है। झोंक दो, बदलते हुए भारत के इस यात्रा के सहयात्री बनो, प्रत्यक्षदर्शी बनो, और अपनी आने वाली पीढ़ियों को बताने के लिए योग्य बनो कि जब देश बदला मोदी जी के नेतृत्व में, जब देश बदला 2047 तक जब विकसित अर्थव्यवस्था बनी, तो उस नींव के निर्माण में, उस इमारत